इसी प्रकार से उस दैवीय मर्यादा को झंझट करके उसकी हमारे जो मन चल रहा है, बस आजकल तो लोगों को काम धंधे से मतलब है, लगे आज जहां झंझट मिला। पहले केवल दक्षिण में गणेश पूजन होता था, तो हमारे फिर क्रम धीरे धीरे सरदार वल्लभ भाई और सबने योजना बना के महाराष्ट्र में उसको शुरू किया। अब तो गली गली गांव गांव में हो रहा है महाराज। इतिहास ये कहता है कि भोलेनाथ ने उत्तर भारत दिया था गणेश जी को, दक्षिण भारत दिया था कार्तिकेय को, और कुछ दिन के लिए उत्तर भारत से गणेश जी अपने बड़े भाई कार्तिकेय से मिलने के लिए दक्षिण में जाते हैं। तो उतने दिन दक्षिण में गणेश जी का पूजन होता है और उसके बाद में गणेश जी का विसर्जन हो जाता है कि अब आप उत्तर भारत में जाके उनकी सेवा कीजिए। अब तुम खुद ही घर में विसर्जन किए दे रहे हो तो कहां से शुभ और लाभ होने वाला महाराज? जरा सा समझना तो पड़ेगा। और फिर उसमें भी हो क्या रहा है, कोई देवी बैठा रही है, फिर कोई सरस्वती जी भी बैठ गई, फिर गणेश जी भी बैठ गए, और बिल्कुल जिनके पास कोई काम धंधा नहीं है वो बैठे नशे में धुत हुए भूत प्रेतों की तरह नाच के और शोभा यात्रा और सनातन का झंडा लहराते हुए क्या ऊधम मचा रहे हैं, जिसका कोई दूर दूर तक धर्म से मतलब भी नहीं। उन्हें एक नाम रोक के पूछ लीजिए कि गणेश जी के तुम नाम बता दो, अष्टविनायक कौन? कुछ ना। अरे गौ माता की सेवा कीजिए, गैया को संग लेकर। अगर किसी भी देवी देवता की शोभा यात्रा निकालनी हो, उसमें अनिवार्य है गौवंश होना चाहिए, उसमें अनिवार्य है साधु संत होने चाहिए, उसमें अनिवार्य है विप्रवेद होना चाहिए। केवल डीजे बैंड बाजा और नशे में धुत होकर के कौन सा देवता चलता है? भूत प्रेत चलते हैं महाराज। उसका दूर दूर तक किसी धर्म से कोई संबंध नहीं है। अपने मंदिर को पवित्र रखने से घर में शांति रहती है। भक्त अमरीश का नित्य नियम है, करऊ हरेर मंदिर मार्जन आदव। अपने हाथ से मंदिर का विधिवत मार्जन करते हैं।